मुझे अपनी पहली किताब लिखने में 4 साल लगे और दूसरी किताब में केवल 4 महीने। डिफ़रेंस क्या था? देखिए, पहली बात ये है कि राइटर या ऑथर के लिए सबसे बड़ी बात होती है, मुझे कौन सुनेगा? कौन मेरी बातों को जानने में उत्सुक होगा? ये कॉन्फिडेंस एक राइटर या ऑथर को आना बहुत ज़रूरी है कि जो उसने लिखा, वो सुना जाएगा या वो पढ़ा जाएगा। तो जब ये कॉन्फिडेंस आता है, तो वो धीरे-धीरे अपने राइटिंग के प्रोसेस में शुरुआत करता है। और दूसरी बात होती है राइटिंग का प्रोसेस, या बोलूँ कि थॉट्स का आना और उनको पेपर पे उतारने की समझ आ जाना। अगर ये दोनों बातें आ जाएँ, मतलब एज़ अ राइटर या ऑथर आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाए, और दूसरा जो राइटिंग का प्रोसेस है उसको समझ आ जाना शुरू हो जाए और आपके थॉट्स जो हैं आप पेपर पे उतारना शुरू कर देते हैं, तो आपको जो है राइटिंग या किताब लिखना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि जैसा मेरे केस में हो कि मुझे 4 साल लगे। मुझे लगता है कि अगर ये कुछ बातें अगर आप समझ लें, तो कोई भी इंसान जो है उसको पहली किताब लिखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 6 महीने से 1 साल के अंदर आप एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छी किताब लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी एक लेवल तक पहुंच जाए। देखिए, मेरा राइटिंग का एक्सपीरियंस अब 10 साल का हो गया है, तो मैं बैठ के सोच रहा था कि जो मेरे 10 साल में समझा राइटिंग के प्रोसेस के बारे में, या आपको जब किताब लिखनी होती है उस बारे में शुरू करने के लिए, तो क्या मैं उसको फॉर्मुलेट कर सकता हूँ? तो उसको एक मैंने बहुत ही सिंपल से बेसिक फार्मूला में लिखना डिफ़ाइन किया है, और उस फार्मूले का नाम है 1 2 का 10, 1 2 का 10। अब आप ये बोलेंगे यार, ये 1 2 का 10 या 1 2 का 10 जो है ये क्या भला है? देखिए, बहुत खूबसूरत भला है, और अगर इस भला को आप अप्रिशिएट करना जान जाए, इस प्रोसेस को समझ जाए, तो मुझे लगता है आपका जो राइटिंग की जो जर्नी है और जो फर्स्ट माइलस्टोन है कि जो आपको पहली किताब लिखनी है, वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रोसेस को, इसी फॉर्मूले को समझते हैं। तो वन का मतलब है एक लाइन में अपनी कहानी को कहना। देखिए, कहानी आपकी चाहे 100 पेज की हो या 500 पेज की हो, पर आपको उसको एक लाइन में कहना आना चाहिए। एक लाइन बताता है कि आपकी स्टोरी की सेंट्रल थीम क्या है, कहानी किस थॉट के आसपास बुनी गई है। एग्जाम्पल के लिए बात करूं तो मेरी सेकंड किताब जो मैंने 4 महीने में लिखी, उसका टाइटल है व्हेन दे डिसाइडेड टू मूव ऑन। ये कहानी अगर एक लाइन में समझाऊं तो है, ये कहानी एक यंग बच्चे विवान की है जिसके पेरेंट्स सेपरेट हो रहे हैं, और वो सेपरेशन से पहले अपने बेटे विवान को बोलते हैं कि तुम हमें डिसाइड करके बताओ कि अपने माँ के साथ रहना चाहोगे या अपने पिता के साथ रहना चाहोगे। तो ये एक लाइन में ये स्टोरी थी। विवान को अपने पेरेंट्स को जो सेपरेट हो रहे थे उनको बताना था कि वो जब सेपरेशन हो जाएगा तो वो अपने मदर के साथ रहेंगे या अपने फादर के साथ रहेंगे। देखिए, जो भी सिंगल लाइन का, वन लाइन का कंसेप्ट है ना, आप हमेशा देखिए, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होना चाहिए। यहाँ पे उसी कंसेप्ट में ही आपके इमोशंस निकल आते हैं। ये एक बच्चे की कहानी है जिसके पेरेंट्स सेपरेट हो रहे हैं। एक कहीं ना कहीं उसको पे एक लेवल का स्ट्रेस होगा, और उसी कहानी के साथ में ही आपके दिमाग में इमेजिनेशन चालू हो जाती है। तो ये जो सेंट्रल थीम है, ये ना ही आपको इंस्पायर करेगी, बल्कि आपके जो रीडर्स होंगे उसको भी, उनको भी इंस्पायर करेगी। और ये इतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होगा या होना चाहिए ताकि आपको उसके आसपास स्टोरी बुनने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप अपनी पूरी कहानी को एक लाइन में बता पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका सेंट्रल थीम, आपका वन लाइनर, आपका प्रीमाइस ऑफ द बुक अगर स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत चांसेस हैं आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी भी लिख पाएंगे। तो देखिए, वन तो हो गया, एक लाइन में अपनी कहानी को कहना। टू इज 2 पेज समरी। देखिए, ये ऐसा है जैसे पूरे सागर को समेट कर आप एक मटके में डाल दें,
उस तरह से यही है कि आप अपनी पूरी कहानी को समेट कर 2 पेज की समरी में लिख दें। ये वैसे उल्टा है। जनरली लोग क्या करते हैं, पहले पूरी कहानी लिख लेते हैं, पूरी किताब लिख लेते हैं, उसके बाद समरी लिखी जाती है। पर मैं आपको उल्टा करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप समरी अपनी बुक कहानी की लिख लेंगे तो ये आपको प्लॉट सेट करने में बहुत हेल्प करेगा। प्लॉट क्या होता है? स्टोरी में क्या है, स्टोरी किस तरह, स्टोरी किस बारे में है, या स्टोरी ओवरऑल क्या है, मतलब जो सेंट्रल थीम के आसपास की जो स्टोरी है वो स्टोरी क्या है। जैसे मैंने बोला उस बच्चे के पेरेंट्स सेपरेट कर रहे हैं, तो अब स्टोरी क्या है, कब उसको ये बताया गया उसके पेरेंट्स ने कि उसका एक्चुअल में बर्थडे होता है, उस बर्थडे के दिन ही उसको पेरेंट्स उसको बताते हैं कि वो सेपरेट हो रहे हैं। अब वो बच्चे के नेक्स्ट पूरी जर्नी शुरू होती है, कुछ समय वो अपनी माँ के साथ बिताता है, कुछ समय वो अपने पिता के साथ बिताता है, और फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो माँ के साथ रहेगा या पिता के साथ रहेगा। तो वो पूरी स्टोरी का जो प्लॉट है वो उसके हिसाब से सेट हो जाता है, उसके कैरेक्टर्स कुछ डिफाइन होने लग जाते हैं, उसका बैकग्राउंड सेट होने लग जाता है। तो आपको एक प्लॉट और थीम मिलनी शुरू हो जाती है जब आप 2 पेज की समरी बना देते हैं। तो पहुंचते हैं तीसरे पॉइंट पे, 1 2 का 10। तो 10 क्या है? देखिए 10 है आपकी स्टोरी 10 पेजेस में लिखना, और उसमें आपको एक आउटलाइन बनानी है कि आपकी स्टोरी कैसे मूव करेगी कुछ डिटेलिंग के साथ। तो इसमें आप अपने मेजर माइलस्टोन्स जो हैं, चैप्टर्स, वो डिफाइन करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में क्या होगा। फर्स्ट चैप्टर में जैसे मैंने बोला उस बच्चे को बताया जाएगा पेरेंट्स से कि वो सेपरेशन हो रहा है। सेकंड चैप्टर में वो अपने फादर के साथ कुछ समय रहने जाएगा। थर्ड चैप्टर में अपने मदर के साथ वो रहने जाएगा। तो इस तरह से आप वो स्टोरी कैसे मूव करेंगी और हर कैरेक्टर उस स्टोरी में क्या रोल प्ले कर रहा है, उनका इंटरलॉकिंग क्या है, कुछ डिटेलिंग के साथ आप जो है उसमें डिफाइन कर देते हैं। देखिए आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो अब तक आपको समझ आ जाएगा कि मैं आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए स्टोरी जो है वो कुछ नहीं है, वो स्टोरी है आपके एक लाइनर की डिटेलिंग। उस थीम में आप प्लॉट, कैरेक्टर्स, इमोशंस डालकर बुनते हैं और उस आइडिया में जान फूंक देते हैं। और जो ये फॉर्मूला है 1 2 का 10 एक पाथ है जो आपको डायरेक्शन देगा कि आप अपनी स्टोरी राइटिंग के प्रोसेस में, राइटर बनने की जर्नी में, पहली किताब लिखने के प्रोसेस में और उसकी जर्नी में कितने तैयार हैं या नहीं है, ये आपको क्या करना पड़ेगा। तो जब ये आप 1 2 का 10 प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, आपको उसी टाइम पे खुद ही आइडिया मिलने लग जाएगा कि कौन सा पॉइंट है जो आपका स्ट्रांग है, कौन सा पॉइंट वीक है, किस जगह आपको काम करनी है। क्या आपका सेंट्रल थीम 1 लाइनर बड़ा स्ट्रांग है? अगर वो 1 लाइनर स्ट्रांग है, क्या आप उसको 2 पेज समरी में अपनी जो बात कहना चाहते हैं वो क्रिस्टल थॉट के थ्रू एंगेज वे में कह पा रहे हैं या नहीं कह पा रहे हैं? अगर आपने उसको 2 पेजर में अच्छे से कन्वर्ट कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है। क्या आप उसको 10 पेज में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? क्या आप इंटरेस्ट मेंटेन कर पा रहे हैं? और अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है आप अपने राइटर या ऑथर बनने के प्रोसेस के लिए तैयार हैं। अब आपको बस एक पेन और कागज़ उठाना है। तो आजकल तो पहले तो मैं टाइप करता था, पर मुझे लगता है जब आप पेपर पेन उठा के या किताब लिख के नया रजिस्टर लेके जब लिखना शुरू करते हैं उसका एक अलग ही मज़ा होता है। पर आपको जो कंफर्ट आए, आप लैपटॉप पर डायरेक्ट लिखना चाहें या पहले पेपर पर लिखें और फिर उसको कन्वर्ट करें, वो आपकी चॉइस है। तो आप उस प्रोसेस के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, आप तैयार हैं और आपको अपनी अब किताब लिखना शुरू कर देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 1 2 का 10 जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फार्मूला है आपको समझ आया होगा। और अगर आपके इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आप पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में मेरे को लिखिए। मैं कोशिश करूँगा उनका जल्दी से जल्दी और आपके जो भी इश्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, जो मैं स्टोरी टेलिंग की एक थीम पे काम कर रहा हूँ, तो ज़रूर इनको, मेरे वीडियोस को लाइक करिए। दूसरों के साथ जो इस बारे में, स्टोरी टेलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, उनसे शेयर करिए। और आपके कमेंट्स का हमेशा मेरे को इंतज़ार रहता है। आपके कमेंट्स जो हैं काफ़ी इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि मैं इस जर्नी पे चलता रहूं और आपको नए नए थॉट्स, नए नए इंसाइट्स देता रहूं। सो दिस इज़ सौरभ लिखा, साइनिंग ऑफ, wishing you all the best for your journey. Thank you very much.